अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज कराची में बड़ी गहमा गहमी, सबकी नज़रें NA-245 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर अब से कुछ देर पहले तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी साहब आगे हैं और दूसरे नंबर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मोईद अनवर हैं। आपको बताते चलें कि ये ज़िमनी इंतखाब आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और उसके बाद आज के दिन NA-245 इस हल्के के अंदर इलेक्शन हुए। अगर उमूमी तौर पर देखा जाए तो 263 पोलिंग स्टेशन जिनमें से 201 को हसास करार दिया गया और बस कुछ हल्की फुल्की नारेबाजी हमें नज़र आई। पूरे दिन जो है वो वोटर्स टर्नआउट काफ़ी हमें स्लो नज़र आया, लेकिन फिर जैसे ही वो दोपहर का वक्त था, कुछ इतवार भी था और लेकिन एक बड़ा सवाल जाहिर है कि कराची में जो लास्ट ज़िमनी इंतखाब भी हुआ था उसमें भी ये सवाल उठाया गया था कि आखिर कराची के लोग वोट डालने के लिए क्यों नहीं निकलते। इस हल्के के लिए आपने देखा कि 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एज ये थी कि जमीयत उलमाए इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP सब ने इनकी हिमायत की थी और एक इंडिपेंडेंट के तौर पर फारूक सत्तार साहब ने अलग इलेक्शन लड़ा, PSP ने इलेक्शन लड़ा, इसके अलावा PTI, MQM पाकिस्तान और TLP। मैं उनका जिक्र कर रही हूँ कि जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं कि आखिर ये नशिस्त किसको जाएगी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़िया निगार हैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब, और उनके साथ हमारी कोशिश ये होगी कि महमूद मौलवी साहब को वसीम अख्तर साहब से भी हम रब्ता करें क्योंकि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जैसे कि इस वक्त जो है वो बड़ी गहमा गहमी है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ RO ऑफिस में हैं, कुछ अपने इलेक्शन दफ्तर के बाहर हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक देम। महमूद मौलवी साहब इस वक्त RO ऑफिस में और हम चाहेंगे कि हम उनसे रब्ता भी करें, लेकिन मुबश्शिर से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुबश्शिर, ऑल आइज और NA-245 बड़ी प्रेडिक्शन की जा रही हैं कि क्या ये PTI जो है वो ये नशिस्त हासिल करेगी या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, और दोनों के लिए मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि अहमियत कितनी है इस नशिस्त को हासिल करने की। देखिए नादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इमरान खान की जो इस वक्त वेव चली हुई है स्ट्रीट के ऊपर, जो आज के बाई इलेक्शन है और जो कुछ उसमें हो रहा है ये उसी का शाखसाना है। आपको पता है कि इमरान खान ने आना था कराची 2 रोज़ कबल और पर वो नहीं आ पाए मौसम की ख़राबी की वजह से। उसके बावजूद उनके जो कैंडिडेट हैं महमूद मौलवी, वो एक बहुत बड़ी लीड हासिल किए हुए हैं, कम अज़ कम अपने जो कंपेटिटर्स हैं, जिसमें चाहे MQM हो जाए, चाहे TLP हो जाए या और दूसरे उम्मीदवार हो जाए, फारूक सत्तार जैसे आपने जिक्र किया आज़ाद लड़ रहे हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि महमूद मौलवी जो है ये सीट आसानी से जीत जाएंगे और लंबी लीड से जीत जाएंगे। सवाल फिर वही है कि क्या टर्नआउट होगा। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, जो अभी तक देखा है, कि टर्नआउट तकरीबन 15% तक ही होगा, जो कि बाई इलेक्शन में कम ही होता है। मगर पिछले जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें तो शायद 10% के आसपास था। तो अगर 15% भी होता है तो इससे एक इंडिकेशन ज़रूर आती है कि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी वेव है ऑन द स्ट्रीट, आज का जो इलेक्शन है ये उसी का शाखसाना है। और PTI की लीड जो है वो इस बात का सबूत है कि कराची के अंदर अगले जो अब बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले हफ्ते या उसके बाद जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो लगता है कि PTI का फिलहाल जो है तोती वो हर जगह बोल रहा है। अच्छा, लेकिन मेरी थोड़ी डिसएग्रीमेंट आपसे है और मैं ज़रा इसको हम अच्छा तफसील से जाकर ज़रा डिस्कस करते हैं। नो डाउट अबाउट दैट कि आपने लीड का जिक्र किया जो कि नज़र आ रही है। महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं मुबश्शिर, लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम। आई एम श्योर कि वो बड़ा खुश होंगे इस वक्त। महमूद मौलवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा, अब तक की जो लीड नज़र आ रही है उससे तो आप इस वक्त जो है वो काफ़ी लीड से आगे हैं। आप समझते हैं कि जब तक 263 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आएगा ये लीड जो है PTI बरकरार रख पाएगी? इंशाल्लाह ये लीड बरकरार भी रख पाएगी, बल्कि इसको और बेटर भी कर जाएगी। उसकी है कि इस वक्त हमारे पास 8000 की तकरीबन लीड है, ठीक है ना, विच इज फार अबव लाइक 100% जो उनके वोट है उसके तकरीबन उसके 100% वोट ज्यादा है हमारे पास। तो ये ट्रेंड सेट हो रहा है। उस हिसाब से मेरे ख्याल से वी विल गो फॉर अ लीड ऑफ मिनिमम 10,000।
जो नजर आ रहा है। 10,000 की लीड से आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली हासिल कर लेंगे। अच्छा महमूद मौलवी साहब, एक बात बताइएगा, उमूमी तौर पर जो आज पोलिंग रही उससे आप खुश हैं? क्योंकि सूबाई इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपकी जमात के चेयरमैन यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को शिकायत बहुत हैं। वो हमेशा ये कहते आए हैं कि सिंध का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इल्ज़ाम यह आयद किया था कि वो जरदारी साहब के कहने पर चलता है। आज आप ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन को कंडक्ट कराया है? नहीं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट कराया। एक इशू हुआ था, छोटा सा इशू, जिसके ऊपर वो आरओ साहब खुद आ गए थे एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने खुद अग्री किया कि हाँ जी ये गलत हो रहा था। दैट्स द स्पिरिट कि आदमी अग्री करे कि जी ये गलत हो रहा था और हम इस आदमी को सस्पेंड करते हैं एंड 1 घंटा पोलिंग बंद रही और 1 घंटा उन्होंने एक्सटेंशन दिया। दैट्स द स्पिरिट। लेकिन ना वरना बहुत एंड ऑल द 3 पार्टीज अग्रीड। वरना होता क्या है, ये बहुत आसान होता है कि जी मैं नहीं मानूंगा, तो फिर वो आप एक दूसरे को मतलब फौरन अग्री किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ऐसे हुआ, ये हुआ एंड दे टुक द डिसीजन। चलें, फिर इसका मतलब ये है कि आप चेयरमैन साहब को पीटीआई के ये रिपोर्ट देंगे कि वो इलेक्शन कमीशन से आप खुश हो जाएं। हेलो जी, आवाज कट रही है। जी जी, अच्छा महमूद मौलवी साहब रुकिएगा, अभी आपसे बड़े सवाल हमें 2-4 करने हैं। मुबश्शिर जैदी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। मुबश्शिर ऑल्सो वुड लाइक टू टॉक टू यू बिफोर हम आपसे और सवालात पूछे। जी मुबश्शिर, क्या सवाल है आपके महमूद मौलवी साहब से? जी मेरा तो अपना तो मैं तज्जिया दे ही चुका हूँ। मेरे ख्याल में महमूद मौलवी साहब की लीड जो है वो अनबीटेबल है, अनअसेलेबल है इस वक्त। तो महमूद साहब ये बताइए कि कुछ आगे का भी लाए अमल है, क्योंकि पीटीआई ने तो इस्तीफे दे दिए हैं, तो आप जाकर के हल्फ लेंगे जीतने के बाद, या ये आप जो है जब तक पार्टी आपको नहीं कहेगी या वो लोग असेंबली में नहीं जाएंगे आप यहीं रहेंगे? देखिए बेसिकली हल्फ तो लेंगे। उसकी वजह ये कि जब इलेक्शन लड़े हैं तो हल्फ लेंगे और इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर मेरे पास कोई पार्टी के तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं कि भाई कोई हल्फ नहीं लेना, मगर आई एम वेरी मतलब इसके ऊपर बड़ा कि भाई इलेक्शन जीतेंगे, हल्फ लेंगे। जी अच्छा महमूद मौलवी साहब, एक हफ्ते बाद यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं और जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर के इमरान खान की जो वेव चली हुई है वो उसमें काफ़ी हेल्प कर सकती है पीटीआई को कराची के हवाले से, क्योंकि कराची को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ऐसी मजबूत मकामी हुकूमत की है जो यहाँ के मसाइल हल करे। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें उस तरफ जाएंगी? खान साहब को आना था, वो आ नहीं पाए, तो उनके ना आने से आपको लगता है कोई एडवर्स इफेक्ट होगा? असल में मुझे आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात जो अब होने को हैं कराची में, उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्कोर क्या रहेगा? और खान साहब जिन्होंने 19 तारीख को जलसा करना था, खराबी मौसम की वजह से वो ना आ पाए, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है? ने एक ट्रेंड सेट कर दिया और एक क्लियर पिक्चर दे दिया है बल्दियाती के लिए। तो अब मेरे ख्याल से अपोनेंट्स जो है ना, हो सकता है कि वो बल्दियाती इलेक्शन से कुछ लोग बाइकआउट करने का सोचें। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? महमूद मौलवी साहब, क्योंकि आप आरओ के दफ्तर में ही हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बता सकते हैं कि अब तक आपके पास कितने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं? 128 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं मेरे पास और हमारे जो है इस वक्त 128 हो गया और 13,567 वोट्स हमारे को पड़े हैं पीटीआई को और एमक्यूएम को 5,176 और टीएलपी को 4,172। हमारा जो स्कोर है इट इज 51.24% ऑफ द वोट्स हमको पड़े हैं। 11% वोट पड़ चुके हैं, ठीक है ना, ये है। अच्छा, मुबश्शिर ने एक बात आपसे पूछी थी कि आप हलफ लेंगे, आप असेंबली का हिस्सा बनेंगे, और आपने कहा कि जाहिर है हम इलेक्शन इसीलिए लड़ रहे हैं। तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात आगे हैं जिसमें इमरान खान साहब हर जगह से नॉमिनेट हुए हैं और यानी उनका कैंडिडेचर है, तो फिर उस सिलसिले में क्या होगा? ये NA 245 को आप अलग ले रहे हैं, उन 3 को अलग ले रहे हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए जो इस वक्त मुल्क के हालात को आप देख रहे हैं, लग ये रहा है और बड़ा क्लियर पिक्चर नजर आ रहा है कि ये वी विल गो फॉर जनरल इलेक्शन वेरी सून।
अच्छा, जनरल इलेक्शन वेरी सून। अच्छा, we can't waste the country's money like this, country's money and time, कि हम मतलब इस्तीफा देते रहे और फिर दोबारा इलेक्शन करते रहे। तो we have to go for elections. So in my opinion we'll go for elections very soon. जी मुबशिर कुछ ऐड कर रहे थे। जी मुबशिर। नहीं नादिया, मैं अपने वो जो कर रहा था, इसमें जो इम्पैक्ट हुआ है एमकेएम लंदन के बाइकआउट का, वो भी विजिबल है। बिल्कुल पीटीआई की जो लीड है वो अनअसेलेबल है, लेकिन इससे और वाजे हो रहा है कि जो कराची की पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो बदल रही हैं। यानी जो एमक्यूएम पाकिस्तान है जी। वो फेज आउट हो रही है। पीपल्स पार्टी शहर से उसका जो असर रसूख पहले ही सिर्फ लियारी और मलीद तक था, तो मेरे ख्याल में वो हमने नहीं देखा कि डिस्पाइट अपॉइंटिंग मुर्तज़ा वहाब एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर वो अपनी जो कदम नहीं जमा सके शहरी सिंध के अंदर। और साथ ही साथ JUIFA का भी कमोबेश यही हाल है। तो मेरे ख्याल में बहुत गोल्डन मौका है, इस वक्त सुनहरी मौका है पीटीआई के पास कि वो जो है इस शहर को कोई भी, क्योंकि शहर के वासी जो हैं एक मकामी हुकूमत एक ऐसी चाहते हैं जिसके पास ताकत हो जो कि उनके मसाइल हल कर सके। बिल्कुल, मैं इस पे आगे चल के बात करूंगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मुबशिर और महमूद मौलवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई नो कि अभी तो इस वक्त आप बिजी भी हैं, लेकिन हम चाहते थे कि आपसे सुन सके। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। कराची में ये जो एक चेंज नजर आ रहा है, जो मुबशिर जिस पर बात कर रहे हैं, एक इम्पैक्ट है, उस पर जरा जिक्र करेंगे राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। कराची का ज़िमनी इंतखाबात हल्का NA 245 जिसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ब्रेक से पहले महमूद मौलवी साहब ने बताया कि 128 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तकरीबन उनकी लीड जो है 8000 की, कहते हैं 10,000 की लीड से वो इस सीट को जीतेंगे। मुबशिर ज़ैदी हमारे साथ हैं। मुबशिर, आपने जिक्र किया PTI का और आपने कहा कि वो एक हवा भी चल पड़ी है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वोट बैंक अगर आप देखें, अगर ये प्राइमरीली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जिसे कहते हैं और वो ज़्यादा इनको वोट करती है, तो ये वोट तो डिवाइडेड है। फारूक सत्तार साहब इंडिपेंडेंटली लड़े, इसके साथ साथ PSP एक अलग जमात है, उन्होंने भी वोट लिया, फिर एक TLP फैक्टर है जो वोट टूटता है। लेकिन अगर MQM पाकिस्तान के साथ, जैसे कि वो चाहते थे कि फारूक सत्तार साहब भी मिल जाएं या ये सारे ग्रुप्स वापस से ज्वाइन हो जाएं, तब PTI के लिए क्या आपको लगता है कि फिर इतनी शायद आसानी से लीड हासिल करना मुश्किल हो? नादिया, इस वक्त आप PTI के मद्दे मुकाबिल जितनी जमातें हैं उनके वोट अगर कंबाइन भी कर लें तो वो PTI के वोट से कम हैं। PTI के उम्मीदवार खुद महमूद मौलवी ने आपको कहा कि उन्होंने 51.8% वोट ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं जो अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब यही है कि कंबाइंड बाकी वोट जो हैं वो 50% भी नहीं है। तो फारूक सत्तार होते MQM के साथ, ना होते मुस्तफ़ा कमाल होते, ना होते तो TLP वाले होते, ना होते, तो मेरे ख्याल में अब ये बहस थोड़ी सी जो है बेमानी है कि उर्दू स्पीकिंग का जो वोट है वो सिर्फ MQM को ही पड़ेगा। इस शहर में लोगों को पता है कि उनको एक क्लियर मेजॉरिटी चाहिए, चाहे वो सूबाई सतह पर हो, चाहे वो मकामी सतह पर हो, या चाहे वो कौमी सतह पर हो। वो लोग, उनको समझ नहीं आ रही कि मकामी हुकूमत किसी और की बनती है, सूबाई हुकूमत किसी और की बनती है, कौमी हुकूमत किसी और की बनती है। और जो कराची के मसाइल हैं वो हर कोई उससे ये कह के जान छुड़ा लेता है कि मकामी हुकूमत वाले कहते हैं कि सूबाई हुकूमत वाले हमें फ़ंड नहीं दे रहे, सूबाई वाले कहते हैं कि जी कौमी जो मरकज़ में हुकूमत है वो हमें नहीं दे रही। तो ये गोल गोल जो घूमने वाला खेल है, मेरे ख्याल में कराची के लोगों के लिए उनकी सोच की अक्कासी करता है कि वो चाहते हैं, और ये इसका ताल्लुक शायद PTI से ना हो, उन्हें कोई भी एक ऐसी जमात इस वक्त चाहिए जो कराची के मसाइल हल कर सके, क्योंकि कराची के मसाइल जो हैं इस वक्त टोटली जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, किसी के हाथ में नहीं है। तो चाहे वो बारिश के बाद जो कुछ भी हुआ यहाँ पर आपने देखा, जो सड़कों का हाल है, तो मकामी सतह पर तो एक मजबूत हुकूमत के लिए वो कोशा हैं। बदकिस्मती से MQM जो है अब इतने धड़ों में बढ़ चुकी है कि उनका जो वोट बैंक है वो भी
इस तरह स्प्लिट हुआ है कि शायद अब MQM जो है आपको दोबारा न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि सूबाई सतह पर कभी भी हुकूमत में नजर ना आए। जहाँ तक लंदन की बात है तो लंदन की जो एक बाइकआउट कॉल है वो पिछले हमने देखा जो कोरंगी वाला बाई इलेक्शन था उसमें भी इफेक्टिव रही और यहाँ पर भी हमने देखा कि कुछ हद तक इफेक्टिव रही, बल्कि इफेक्टिव रही और उसका नुकसान PTI को नहीं हुआ, उसका नुकसान बाकी जमातों को हुआ। आप इसको अब कैलकुलेट कर लें और मुस्तकबिल का लाहे अमल खुद से बना लें। तो फिर मुझे ये बताइए कि MQM का मुस्तकबिल आपने कहा वो शायद सूबाई सतह पर भी ना हो, और अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा भी किया, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए भी और दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं मुबश्शिर के इमरान खान साहब अब ये कहते आए कि अब मैं सिंध का रुख करूंगा। सो यूँ लगता है कि जैसे उन्होंने ठान ली है, और वो तो अब बरमला बताते भी हैं कि जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती आम इंतखाबात में वो काम नहीं कर सकते। सो डू यू रियली थिंक कि सिंध में भी वो, कराची शहर में तो चले नज़र आ रहा है एक ज़िमनी इलेक्शन में तो समझ में आया, लेकिन बल्दियात एक्चुअल होगा टेस्ट जिससे समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी सबकत ले सकती है आम इंतखाबात में? जी मेरे ख्याल में अभी नहीं होगा। बल्दियाती इंतखाबात जो हैं जो कुछ भी हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि स्प्लिट ही आएगा मैंडेट और आपको शायद वाज़े किसी की भी अक्सरियत नज़र ना आए, लेकिन ये गोइंग फॉरवर्ड बात हो रही है। अगले जब मरकज़ी सतह पर इलेक्शंस होंगे और सूबाई सतह पर होंगे तो अगली दफ़ा, नॉट दिस टाइम, जो अगली दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात हम देखेंगे उसमें शायद आपको मेजॉरिटी नज़र आए। इस दफ़ा भी कोशिश होगी कि ये जो वेव चल रही है PTI की शायद उसमें कोई सरप्राइज दिखा जाए, लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट फॉर PTI। अगर बल्दियाती इंतखाबात की मैं बात करूँ, इमरान खान से यही सवाल मैंने भी किया था आपसे कुछ महीना पहले जब मैं मिला था। मैंने कहा आपको कराची की कोई फिक्र नहीं है, ना आप वहाँ आते हैं, ना आपको कोई इंटरेस्ट है, और आपको जब भी सिंध लेके जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब तो वो अपने पीरों के जो मुरीदों के हलकों में घोटकी और जो है थर पे ले जाते हैं। तो ही टोल्ड मी कि मैं खुद अपनी पार्टी वालों को कह रहा हूँ 2018 से कि हमें कराची पर फोकस करना चाहिए, मगर वो वक्त जो है अभी मेरे ख्याल में खान साहब इज़ मिसिंग आउट ऑन दिस। कोई भी वो बहैसियत वज़ीर आज़म हो या अब बहैसियत वो अपोजिशन लीडर के हों, वो अभी भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे कि कराची और ख़ुसूसन और हैदराबाद दोनों शहर इस वक्त इतना बड़ा वहाँ एक सियासी खला मौजूद है जिसको वो पुर कर सकते हैं। कोई भी जमात पुर कर सकती है जो कि डिलीवर करने की पोजीशन में हो। अच्छा, और आपने जो बताया, जो आपकी मुलाकात रही, लेकिन आज के जो नतीजा सामने आ रहा है उससे भी बड़ी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या बयानिया है जो कि बिक रहा है और लोग वाकई यकीन रखते हैं, पुरानी जमातें हैं उन पर उनका एतमाद नहीं रहा। ये बात करेंगे मुबश्शिर राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इन फोकस में मुबश्शिर ज़ैदी के साथ हम बात कर रहे हैं कराची का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है NA 245 जिसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। वसीम अख्तर साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से और साबिक मेयर कराची हमारे साथ हैं। वसीम अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये फरमाइएगा, ये इतनी बड़ी लीड PTI की अब साफ नज़र आ रही है कि PTI इज़ गोइंग टू विन दिस सीट। क्या फैक्टर रहे? आप लोग तो ये कहते आए कि 2018 में हमारा मैंडेट ज़बरदस्ती छीना गया, तो आप लोगों की बातों से तो यूं लग रहा था कि ये बड़ा कंफर्टेबल होगा आपके लिए इस नशिस्त को निकालना। देखें, ऐसा ही है बिल्कुल। जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक 6 बजे तक पोलिंग चलती रही, कुछ स्टेशन पे 1-1 घंटा एक्सटेंड किया गया। 2 पे किया गया था ना वसीम? 2 पे किया गया था। 2 पे जी। हेलो जी मैं सुन रही हूँ। सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन पे, और उसकी वजह भी थी ना जी। 2 पे किया और उसके बाद 2 घंटे में 130 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया। बड़ी तेजी से रिजल्ट आया है। ऐसा लग रहा है कि पहले से रिजल्ट बना हुआ था या समझ से बाहर है। अभी भी 130 स्टेशन का आ चुका है मेरे ख्याल में। मैं कहीं बाहर हूँ और एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मगर अभी कुछ रिजल्ट्स बाकी भी हैं ऐसे इलाकों से जहां हमारा वोट बैंक है। तो लेट्स सी क्या होता है। डिफरेंस तो है
अच्छा खासा। बहुत बड़ा डिफरेंस है वसीम। ये मुझे बताइए, आज पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा कि एमक्यूएम का ये सिर्फ नवंबर तक का हनीमून पीरियड है, उसके बाद फिर दिसंबर से आप देखेंगे। सो ये तो उनकी बात कुछ बताएं। मतलब वो आगे का हाल भी बताने लगे हैं क्या? तो वो बंदर रोड पे कहीं बैठ जाएं, हाथ पाथ देखने लोगों के, वो ज्यादा अच्छा है इनके लिए। इस वक्त तो में जो उनका रिजल्ट आ रहा है उनको तो वापस दुबई चला जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन एमक्यूएम के लिए ये यकीनन, क्योंकि मुबशिर भी मेरे साथ है, मुबशिर तज्जिया भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं एमक्यूएम के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त, और बड़ा इट्स वेरी अनलाइकली कि आप सूबाई सतह पर आम इंतखाबात में कुछ नशिस्तें हासिल भी करें। मुबशिर विल आस्क दिस क्वेश्चन हिमसेल्फ। जी मुबशिर। जी अपना वसीम भाई, लग ये रहा है कि कंबाइन जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एमक्यूएम के हों, फारूक सत्तार हों या पीएसपी हो, जो जाहिर है आप लोगों में जो इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन सब मिलकर भी पीटीआई के वोट बैंक का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो क्या यही रिफ्लेक्शन आगे हमें मकामी सतह पर और सूबाई सतह पर नजर आएगी? वेरी अर्ली टू से, लेट्स सी क्या होता है। अभी सारे स्टेशन से रिजल्ट आने दें। अच्छा, अभी भी आप पर उम्मीद है कि आप ये नशिस्त निकाल सकेंगे? जाहिर है हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, ऐसा तो नहीं है। अभी मेरे ख्याल में 246 के करीब है, अभी अच्छी खासी तादाद बाकी है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। 134 के करीब हमें पता है कि बाकी है। मुझे ये बता दिया वसीम, आपको लगता है कि जो मुआहदा आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, उसके भी ये नतायज सामने आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा आपका शायद वोट बैंक इस बात पर खुश ना हुआ हो कि आपने जिस जमात के साथ मिलकर मुआहदा किया और काम कोई नहीं हुआ है, ना उस मुआहदे पर कोई अमल दरामद हुआ है। तज्जिया अगर आप करेंगे तो ये फैक्टर्स आते हैं सामने, नो डाउट। मगर जाहिर है हमने एक छोटी कैंपेन भी की है, इस बाय इलेक्शन था ये, एक कैंपेन भी की है हमने। और जो कराची का हाल हुआ है, आप भी जानते हो, बारिशों से जितने अवाम महंगाई से तंग है, बारिशों से तंग है, जो सड़कों का हाल है, लोगों के घरों में पानी है, और ये वो इलाका है, लाइन एरिया में भी प्रॉब्लम है, पीआईबी में भी आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ घरों में पानी है। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल नो डाउट। और ये भी आप अगर तज्जिया दे रहे हैं तो पीपल्स पार्टी वाला भी फैक्टर सामने रखा जा सकता है। मगर हमने कन्विंस किया अपने लोगों को, क्वारंटीन है, और मैं खुद आज सारा दिन निकला हुआ था सारे पुलिस स्टेशन में तकरीबन। वहाँ हमारा एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ, जबकि बाय इलेक्शन है, और लोग देर से भी निकले क्योंकि संडे था, और लोग वैसे भी जो गवर्नेंस है इस सूबे की, इस कराची शहर से रिलेटेड, उससे भी तंग आए हुए हैं। तो मगर मैंने अपने कैंपों में काफी अच्छा बेहतर टर्न आउट रहा है। मैं सबसे मिला हूँ जाके। फिर मैं कहूँगा थोड़ा सा टाइम और रुक जाएं, कंप्लीट होने दें सारे रिजल्ट्स को, देखते हैं क्या होता है। अच्छा वसीम, सिर्फ लास्ट चीज, क्योंकि फिर हमें ब्रेक लेनी है, मुझे पता है आपको भी जाना है। अगर लेट से आप कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाएं और फिर देखते हैं, लेट सपोज आप हार जाते हैं ये सीट, तो उसके बाद क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी किस्म का कोई सख्त फैसला ले सकती है जिसका आप इंदिया मुस्तकिल देते आए हैं? देखिए, उससे इसका ताल्लुक बनता नहीं है। जो मेरे स्टेटमेंट्स हैं रिकॉर्ड पे, ये एक बाय इलेक्शन आया है एनए का, वो मैं रिलेट करता हूँ, और मेरी पार्टी की पॉलिसी है, कुछ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, वो स्ट्रिक्टली पर्टेन करते हैं लोकल बॉडीज की डिलिमिटेशन से, हल्का बंदी। ठीक है। और जो वोटर लिस्ट है, जो रिफॉर्म की जरूरत है इलेक्शन के हवाले से, उससे पर्टेन करते हैं, लाइक सेंसस का मामला है। तो लेट्स सी, इसके बाद अगर खुदा खास्ता हम हार जाते हैं तो फिर सामने रखेंगे, जाहिर है रास्ता कमेटी बैठेगी, करेगी। आगे आने वाले इलेक्शन एक और बाय इलेक्शन भी है, और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन है, तो विल सी के आगे वे फॉरवर्ड क्या बनता है।
बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस तो हम पूछेंगे मुबश्शिर जैदी से कि जो तौजीहात इस वक्त पेश कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, ख़ासतौर से आखिरी में जो उन्होंने कहा कि नहीं अग्रीमेंट की नहीं, और वो तो बल्दियात में हम देखेंगे, लेकिन ये सारे वो फैक्टर्स क्या MQM के वोट बैंक को पीछे नहीं हटा रहे, या उनका वोट बैंक जो है वो बिल्कुल डिसमल परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है क्या कम हो रहा है, क्या सब PTI की तरफ जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है या खान साहब का वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों के अंदर बिक भी रहा है, सराहियत भी कर चुका है, और लोगों का एतमाद सिर्फ तहरीक इंसाफ पर ही बाकी है। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मुबश्शिर बड़ा कम टाइम है, लेकिन आपको ये बात कैसी लगी वसीम अख्तर साहब की, जब वो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर 128 से 130 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो है वो आ गए? मतलब क्या अभी हर तरह से सोचा जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है अपनी हार के लिए? अगर ये हार जाहिर है कोई ना कोई तो आपको बहाना करना ही है नादिया। उसमें आप ये कह सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे हमारे लंबी लाइनें थी, मगर वहाँ पोलिंग का अमल स्लो कर दिया गया, जाने सबको वोट नहीं डालने दिया गया, इस तरह की बातें, या वसीम अख्तर साहब ने जो कहीं उस तरह की बातें। तो इस वक्त जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, देखिए टर्नआउट बहुत कम रहा, ठीक है, और तकरीबन 13 से 15% के दरमियान होगा, मेरा अपना अंदाज़ा है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा, लेकिन PTI की लीड जो है वो इतनी वाज़ेह है कि इसके अंदर अब आप कुछ भी कह लेंगे तो मेरे ख्याल में वो शायद उस तरह नहीं बैठेगा, क्योंकि आप देखिए कि तमाम जमातें मिलकर PTI का मुकाबला कर रही थी, बिल्कुल, और उसके बावजूद उन तमाम जमातों के जो कलेक्टिव वोट्स हैं वो PTI के वोट से कम हैं। तो अब इसमें आप धांधली का एलिमेंट लाना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होगा। सही। तो मुबश्शिर फिर ये बताइए ना कि जो उमूमी सिचुएशन इस वक्त है, आपको मालूम है, आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब की लाइव जो तकारीर हैं वो नशर नहीं की जा सकती हैं, जैसे कि वो नोटिफिकेशन आया है, और एक तरफ इमरान खान साहब का ये पूरा बयानिया है, एक तरफ वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नशिस्त भी हासिल कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि अवाम का जो समंदर मेरे साथ है, अब कोई मुझे रोक कर दिखाए। जो मैसेज वो जहां दे रहे हैं, क्या वो मैसेज रिसीव हो रहा है, उससे कोई फर्क पड़ता नजर आएगा, या आप समझते हैं नहीं? देखिए फर्क पड़ेगा नादिया, और फर्क आज ही का, अगर 245 का आप इलेक्शन ले लें, कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद इमरान खान कराची क्योंकि नहीं आए, उन्होंने जलसा नहीं किया, लिहाजा शायद 245 में MQM और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, PTI आगे निकल गई। तो ये एक इंडिकेशन है कि PTI का इस वक्त जो नैरेटिव है, चाहे जो भी हो, वो इस वक्त स्वीप कर रहा है, और स्ट्रीट पावर जो इस वक्त है पूरे मुल्क में वो PTI के पास है। बाकी जमातें जो हैं उनको बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत वक्त चाहिए कि वो कैचअप करें PTI की तरफ से। तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो हमें ये लग रहा है कि PTI जो है वो जहाँ जहाँ से खड़ी होगी वो स्वीप करेगी। सो इसका मतलब ये अपकमिंग बाई इलेक्शंस जो है, जिसमें इमरान खान साहब खुद जो है एज कैंडिडेट हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए कि किस हद तक PTI का बयानिया यहाँ कराची में भी है, और जो बकिया हल्के हैं जो पंजाब में भी हैं उसमें वो क्या करते हैं। बड़ी मेहनत कर रही हैं बाकी जमातें, लेकिन मुबश्शिर तीन सीटें हैं कराची की नादिया जी। तो कराची के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कराची का वोट बैंक क्या यूनाइट होता है एक पार्टी के पीछे, तो ये हमें वो उम्मीद देगा। और जाहिर है PTI हो या कोई ऐसी पार्टी हो, इस शहर के लोगों को एक क्लियर मैंडेट चाहिए। अगर वो अपनी जो मुश्किलात हैं इस शहर की, चाहे उसमें बुनियादी सहूलियात की फराहमी हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, तो उन्हें एक जमात के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो। लोग ये चाहते हैं कि एक दफा मैंडेट क्लियर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर फॉर बीइंग विद अस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा अब जबकि कंप्लीट नताइज आ जाएंगे, ऑफिशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये सीट जीत ली है तो कितनी लीड से जीती है, और बकिया जमातें कितने वोट हासिल कर पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड इवनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।